जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हरपल न्यूज सुल्तानपुर। इस समय हम सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय के पास मौजूद हैं और हमारे पीछे कुछ हमारे बड़े भाई लोग दिख रहे होंगे आपको, जो आज यहाँ पर जिलाधिकारी के पास आए हुए थे। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप जिलाधिकारी के पास क्यों आए हुए थे, क्या मसला है आपका, क्या परेशानी है, किस लिए आप आए हुए थे, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। प्रेम प्रकाश यादव, कोटेदार सिंह, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। मतलब आप कोटेदारों के अध्यक्ष हैं। जी। तो ये सब आपके साथ जो लोग आए हुए हैं, ये सब कोटेदार हैं और प्लस ये पदाधिकारी हैं। आपके कोटेदार एसोसिएशन के जो हैं उसके हैं ये। तो आप यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ क्यों आप आए हुए हैं, क्या मसला क्या है? हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं जो ही ज्ञापन देने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन ये जाएगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 2 अगस्त को हम लोग दिल्ली में सांसद का घेराव करेंगे, जो ऑल इंडिया लेवल का कार्यक्रम है। नहीं तो किस बात का आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? हमारी समस्याएं हैं, देखिए 440 रुपए कमीशन दिया जाए और वह 50,000 रुपये वेतन दिया जाए। चावल गेहूं चीनी में जो है 1 किलो का सीजन आता है, वह 1 किलो सीजन हमें अलग से दिया जाए। खाद्य तेल जो है, चना तेल, नमक, चीनी जो है ये हमारी दुकान तक पहुंचाया जाए, जो कि हम लोग इसको गोदाम से लेने जाते हैं और उसका किराया भाड़ा पल्लेदारी हम लोग को नहीं मिलता। आपकी बात हम काटेंगे। अभी आपने कहा कि आपको क्या कहते हैं वेतन दिया जाए। हाँ। ठीक है। हाँ। तो किस बात के लिए आपको वेतन दिया जाए? जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों की 8 घंटे ड्यूटी होती है, उसी तरीके से हमारी ड्यूटी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे होती है। सुबह 6 बजे मशीनें खुलती है और रात में जो है 9 बजे मशीन बंद होती है। 9 बजे तक हम काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी 8 घंटे काम करते हैं, हम जो 12 घंटे काम करते हैं। तो क्या हमें वेतन नहीं चाहिए? हमें भी वेतन मिलना चाहिए। लेकिन आप तो सरकारी कर्मचारी है नहीं ना। नहीं है तो घोषित किया जाए ना, उनको घोषित करना चाहिए कि हमें 2 घंटे ड्यूटी लेकर के हमें छोड़ दें। हमारी दुकानें 12 घंटे खुलने के लिए क्यों कहा जाता है? 12 घंटे हमसे काम क्यों लिया जाता है? वाह ठेकेदार भैया वाह, बहुत एक तो डाली मारा शासन में। अब हम कहता हमको 50,000 रुपया सैलरी चाहिए, ये तो गलत बात है ना। गाड़ी मारने पे ई पोस्ट मशीन पे कार्डधारक अंगूठा लगाता है और शासन द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई गई है, जो कांटा लगाया गया है, हम उसमें तौल करके खाद्यान्न देते हैं। अगर 1 किलो खाद्यान्न किसी कारण से कहीं से कम होता है तो तत्काल जो है कार्डधारक शिकायत करता है और हम पे उसमें कार्रवाई हो जाती है। तो हम कार्रवाई देखेंगे कि हम जो शुद्ध वजन करके उसको खाद्यान्न। हम ही सुने ही कि जो कोटेदार जो ना तौल के ना देते, वो डिब्बा से नाप के देते कि 10 किलो भी क्या, आप 15 किलो क्या। जो भी आपने सुना बिल्कुल गलत सुना है, या अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। इसका आप भी निरीक्षण करते हैं तो हमारे जिले के, ब्लॉक के और पूर्व निरीक्षक, जिला पूर्व अधिकारी महोदय हम लोगों की दुकान पे जाते हैं, उसको जांच करते हैं। गलवा तो कम देते हैं ना सर? बिल्कुल नहीं गलती दिया जाता, क्यों गलत देंगे? नहीं तो सुने महोदय कोटेदार के खिलाफ जांच हुई के राशन कम देते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है और जांच हुई है। अगर ऐसा कम हुआ तो कार्रवाई हुई है। पहली चीज हम लोग कम देते ही नहीं, तो कार्रवाई किस बात की? कभी नहीं दिया कम। 2 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट 3 किलोग्राम चावल इस समय जो आदेश हुआ है। इसके पहले था 3 किलोग्राम गेहूं था और 2 किलो चावल था। अब जो है सरकार ने जस्ट उसका उल्टा कर दिया, 3 किलोग्राम में जो है चावल कर दिया और 2 किलोग्राम गेहूं कर दिया। उसको हम लोग दे रहे हैं। तेल, चना, नमक भी दे रहे हैं। तीसरे महीना चीनी आती है अंत्योदय कार्ड धारक पे, वो भी हम लोग दे रहे हैं। तो नमको आप सबके बहुत अच्छा हो तो हम सुनित सीसा नहीं करत है। उसके लिए घर से बनाया गया क्या भैया? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है। अगर जो पैकेट हमें पैकेट बंद मिलता है, पैकेट बंद हम देते हैं। अगर हम उसको खोल करके अलग से लिफाफे में भर के दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है और सरकार पैक करके दे रही है, वो सारी जिम्मेदारी। क्या वही नमक तुम खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं। सही सही बताया कोटेदार भैया। खाते हैं भाई, खाते हैं, खाते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, ये जो गेहूं में कंकड़ पत्थर हुआ रहा थे ये सब, ये देखिए ये FCI से होती है, ये हमारे यहाँ नहीं होती है। आपने पूर्व में आप लोग वीडियो देखे होंगे, भारी मात्रा में गेहूं जो है पलटा गया था और उसका जो है बालू डाल करके जो है बोरी में पैक हो रही थी। उसका जिम्मेदार FCI है, हम लोगों की गोदाम तक नहीं होता है ना, ब्लॉक स्तर की गोदाम से हुआ है। या तो जहाँ गेहूं खरीद होती है वहाँ होता है, या तो सीधे FCI से होती है जहाँ पे ट्रक लोड होती है। अच्छा एक चीज और देखिए कि बारिश वारिश होत रहा तो ट्रैक्टरों जो गेहूं 14 लदा रहा था, वो ढाका ना रहा तो उसे खुलने जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। जो भी अभी पुणे ब्लॉक या कुछ ब्लॉकों में, 3 ब्लॉकों में सुल्तानपुर जिले में डोर स्टेप डिलीवरी लागू थी। वहाँ पे ठेकेदार ट्रैक्टर में लाता था और उसकी जो है पल्ली बांध करके लेके आता था।
लेकिन जो है आप सबके खिलाफ कंप्लेन बहुत रहा है। आप चाहे जितना सफाई देंगे, दूध वाला कितना कहते हैं हमारा दूध बहुत अच्छा, पानी नहीं डाल रही, लेकिन वो माना ना जाए। तो यही जवाब आप सबके जो है, चाहे जितनी आप सफाई देंगे, लेकिन आपकी बात मानी नहीं जाएगी, आप घाट तौली करते हैं। देखिए, बड़ी मछलियां जो है हमेशा छोटी मछली को ली जाती है। टर्कें जो है 1 हफ्ता पहले, 4 दिन 5 दिन पहले लोड होती है। उसमें जीपीआरएस नहीं लगा हुआ है, उसमें बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। रास्ते में गाड़ी खड़ी होती है, ड्राइवर उसमें से उसको ऑपरेशन करता है, उसमें पानी वो डालता है, वो हमारी दुकान तक उतरता है। उसके बाद जब हमारी दुकान पे उतर जाए, 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद जब हम उसको वितरण करते हैं, उसमें सूखल आ जाता है, हमारा खाता शॉर्ट मारता है। मतलब इस बात को आप मानते हैं कि जब ट्रक पे लादा जाता है तो वहाँ पे ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन होता है, हाँ, ऑपरेशन होने के बाद तब वो आप लोगों तक पहुँचता है? तब हम लोगों तक पहुँचता है। भैया आप बताओ, मान लिया 50 किलो बोरी 45 किलो मिला तो पूरा कहाँ से? पूरा नहीं हो पाता है, जो यार एक वो पूरा नहीं हो पाता। देखिए, जिस तरीके से बैलेंस आता है, 110% वितरण किसी भी कोटेदार का नहीं होता। कुछ ऐसे कार्डधारक हमारे जो बाहर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, बम्बई रख रहे हैं, कानपुर रख रहे हैं, लखनऊ रख रहे हैं, वो लोग वहां से खाद्यान्न ले लेते हैं। अच्छा। वही बैलेंस हम लोगों तक आता है। जब वो बैलेंस आता है तो मशीन स्पष्ट बताती है कि आपके गोदाम में इतना बैलेंस है, जाने जो कार्डधारक रह जाते हैं हम लोग उसमें से पूरा करते हैं। और कम जो साठ मारता है हमारे गोदाम, उसको बार बार जो कार्यों को अवगत कराते हैं, उसकी भरपाई इनके काम है, वो हम लोगों की भरपाई दी। तो छीजन के बारे में 1 किलो मैंने आपने बताया प्रति कुंटल दिया जाए, इसीलिए मैंने बताया जो छीजन आती है, एक बोरी कम से कम 10 जगह पट की जाती है, तो क्या उसमें से खाद्यान्न गिरता नहीं है? खाद्यान्न गिरता है, तो वो छीजन मुझे दिलाया जाए ना, क्यों नहीं दिलाते हैं? और खाद्यान्न किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो पाएगा, इसके जिम्मेदार हम नहीं है, पूरे समस्त जिलाधिकारी, अपने तहसील अधिकारी या पूर्व के विभाग के, ये सब लोग जिम्मेदार। मतलब जो घटतौली हो तो जिम्मेदार बड़के अधिकारी हो यार? क्यों नहीं है? मतलब घटतौली होती कहाँ से है? घटतौली होती कहाँ से? जहाँ पे 200 कुंटल की घटतौली होती, वहां आप लोगों ने कितनी बार गए? कितनी बार आप लोगों ने स्टेटमेंट लिया है? 200 कुंटल की घटतौली आप लोग पूरी करें, 2 किलो की घटतौली ऑटोमेटिक पूरी, पहली बात तो होती ही नहीं है, 2 किलो भी नहीं होती। हमारे गोदाम 60 मारती है, उसके लिए हम जो है जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हैं। देखिए, आपकी बात हम मान लेते हैं, थोड़ी सी सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो आपके अधिकारी, जो क्षेत्राधिकारी, आपके आपूर्ति अधिकारी है, जो भी आपसे कोटे से संबंधित है, आप उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि घटतौली वहीं से होती है? हम अधिकारियों पर नहीं लगा रहे हैं, वो ठेकेदार के ऊपर लगा रहे हैं। अधिकारियों का काम है उनको टाइट करना। हमने जिस तरीके से ज्ञापन दिया, हमने जो भी शिकायतें जो अवगत कराया, वो ठेकेदारों को, NFCI में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको टाइट करें, सुचारू रूप से खाद्यान्न लदे और सुचारू रूप से हम लोगों की दुकान तक पहुंचे। अच्छा, जो आज आप यहाँ पे जिलाधिकारी को आप देने आए हुए थे, अपना ज्ञापन देने हुए थे, अगर आपकी बातों को नहीं सरकार मानती है तब आप क्या करेंगे? हम इसके बारे में धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे प्रदेश में करेंगे। हमारा खाद्यान्न उठान और वितरण दोनों बंद होगा। जब तक हमारी प्रमुख मांगे नहीं मान ली जाए, तब तक हम जो है हड़ताल पे रहेंगे। अच्छा, मतलब 2 तारीख को आप लोगों का? हाँ, दिल्ली में संसद भवन का घेराव है। मतलब जिलवा छोड़ के पूरा संसद पहले ऑल इंडिया लेवल पे जिले में हम लोग एक बार नहीं 25 बार ज्ञापन दे चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दे चुके हैं, जिला पूर्व अधिकारी महोदय ज्ञापन दे चुके हैं, जिला उप जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों की आज तक सुनी नहीं गई है। अच्छा, तो 2 तारीख का दिल्ली घेर लेबा, आपन बात मनवा लेबा। भैया आप आ जा थोड़ा, आपको हम देखा था, आप बहुत नारा लगाते रहे, वाकई आप अपने कोटेदार क्या कहते हैं, जो आपका अध्यक्ष है और जी समिति है, हाँ, बिल्कुल समर्पित। हम देख रहे हैं कि आपके अंदर ज्यादा एक्टिविटी है। तो भैया एक बात बताओ जी, अगर मान लिया थोड़ा बहुत अधिकारी खा लेता है, क्या परेशानी है? भैया काहे न परेशानी होए, जनता जो न है उनका हम काव देव बतावा, जनता तो हमका चोर कहे न। अगर हमका पूरा न मिले तो हम जनता पूरा कैसे देव बतावा? अरे तो जैसे 1 किलो के 900 ग्राम देता वैसे देता नहीं भैया, अब ये जमाना ना रहेगी। जैसे आप कहे कि हम जो है अब जनता के कम देते हैं, तो कैसे कम दे? आप जा 2000 रुपया निकाला औंठा लगा दे, तो आप 2000 को 900 ले दे? नहीं, जैसे हमारे घर मान लिया 10 जने यहाँ, पता लगा 5 जने दिल्ली में कमाता है, 5 जने यहाँ, तो 5 जने का राशन तो हुक्म मिलाता है? कहाँ हमका मिलाता है भैया? उठवा लगाया कुलाब तो दे दे हम। अच्छा, और क्या?
और वहाँ उनका 5 जने दिल्ली में अलग मिला था है। अब वो अगर हुआ ले लिए धनिया ना उठा लागे, धनिया उठा ना लागे। हाँ भैया पूछा आप, क्योंकि हम तो करे ही ना, हम तो झेला दही भैया ना। तो सही बतावा, अगर 15 किलो गेहूं राशन देते तो हमें कितना होगा मिला जब दूसरे काटत जाते? हम कहा तही 15 किलो अगर हम तौल दे 15 किलो 10 ग्राम, ज्यादा मतलब 10 ग्राम 8 ग्राम ज्यादा तो 15 किलो करेक्ट हम सब दे थे, वो उतना ही ठहरे चाहे जहाँ तौला। अगर एको कम हो जाए ना, चौकिया हमारा घर है, एको किलो कम हो जाए तो जो कहता हूँ तो हर जाब हम यसीन का नाम तो नहीं, बिल्कुल आप आइए, आप देख ले। हाँ मट्टी तलवा कम नापत रहे हो? मट्टी तलवा तो बीते दिनों की बात हुई है, साल वो ये सब अच्छे से बांटे, बहुत दिन हो का बांटे। हाँ हमें कहे आ चोरिया नहीं, कबो ना करे भैया, कबो ना करे। चोरी करब तो 30 साल से रहा, बतावा हमका 1 साल ना रह दे। ईमानदारी से रहे, भूखा मर जाये नहीं, भूखा तो मरत ही, अब मरता क्या न करता जाता ही प्रधानमंत्री जी के लगे। भूखा तो मरत ही बेवा। हाँ तबे तो ही तोरे लगे। चलिए आइए, हम हमारे भाई और हम आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक भाई और हमारे साथ क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष कोटद्वार अंसार अहमद बोल रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं, और आप भी हमारे उस पे जो है इस बात को बहुत आगे तक पहुंचाइए, जिससे हम लोगों की मेहनत को सफल हो। आपकी जो सारी बातें रहेंगी वो मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ तक की राष्ट्रपति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की बात वहां तक पहुंचे, और आप लोगों की जो मांगे हो उचित मांगे, ये ना कि चोरी करे वाला, तो वो आपकी पूरी हो। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतनी देर से मैं जो सुन रहा हूँ, घुमा फिरा के अंतोगत हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप और जनता ये जान रही है कि हम लोग चोर हैं। तो इस चीज को मैं आपके दिमाग से एकदम दूर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग चोर नहीं हैं। वजह यह है कि जितने भी हमारे कोटेदार हैं, उनका कांटा जो भी लगा है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, हम लोग हर वर्ष उसको रेन्युअल कराते हैं, उसका स्टैंप लगता है, सबसे अहम चीज। और जो भी राशन आ रहा है, जैसे किसी का 10 यूनिट का कार्ड है, किसी का 5 यूनिट का कार्ड है, तो हम 10 यूनिट वाले को 10 यूनिट का 50 किलो राशन देते हैं, और 5 यूनिट वाले को 25 किलो राशन देते हैं। और जब मेरे कांटे पे तौला गया राशन, वहां से इशू हो गया, हम अपने कांटे के जिम्मेदार हैं। कोई कहीं भी कहे हमको 25 की जगह 24 मिला है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ वो मेरे द्वारा लिया गया है, मेरे वहाँ आए और अकेले ना आए, अधिकारी के साथ है, मेरा कांटा चेक करे, मेरे द्वारा दिया गया खाद्यान्न कम है, उसकी हम वो करते हैं। और पोजीशन तो ये हो गई कि हमारे कोटेदारों की इस वक्त हमें हमारा परिवार चलाना दुश्वार हो गया, क्योंकि जो शासन से हमको मिल रहा, अभी माननीय एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरा पूरा वो चल रहा है कि मैं आप लोगों का खाद्यान्न पूरा दिलाऊं, आप लोगों को ठेकेदार के माध्यम से जो भी हो रहा है वो पूरा दिलाऊं। तो ऐसे में ये बताइए, जब हमको राशन पूरा नहीं मिल रहा है, और जो जैसे 100 कुंटल राशन मिला, 100 कुंटल उसके बाद जो है हम उसको वितरण कर रहे हैं। मेरे यहाँ से 90 किलो चला गया, 90 कुंटल। तो ये बताइए 10 कुंटल तो मेरा मशीन बता रही, बैलेंस बता रही है, उसको हम न बेच सकते हैं न वो कर सकते। कभी भविष्य में था ऐसा, जब ये मशीन सिस्टम नहीं था, इपॉस मशीन का कोई सिस्टम नहीं था, सब मैनुअल पे चल रहा था, है कभी था। लेकिन जो सरकार ने व्यवस्था बनाई है फर्स्ट स्टेप डिलीवरी, वो इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, वो हमारे लिए भी अच्छी है और जनता के लिए भी अच्छी है। हम शपथ लेते हैं कि हम जनता का किसी तरह का शोषण नहीं करेंगे, और मेरा शोषण कोई न करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमने एक चीज ये देखा है कि जो हमारा किसान भाई होता है, जो गल्ले को पैदा करता है, गेहूं चावल जो भी पैदा करता है, वो बेचारा साइकिल से चलता है, पैदल चलता है। लेकिन कोटेदार हमारा एक कोटा पा जाता है, 5 साल चला लेता है, स्कॉर्पियो चलने लगता है। ये आपका नहीं, हम बता नहीं अध्यक्ष, देखिए क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 1150 कोटेदार सभी स्कॉर्पियो से चल रहे हैं? मान लीजिए 25%। नहीं, देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा कोटेदार नहीं, रुक जाइए। देखिए 20% ऐसे लोग हैं, क्या 50% लोग कोटेदार हमारे ऐसे हैं जो केवल कोटे के सहारे नहीं है, उनका साइड बिजनेस है। अगर वो व्यक्ति साइड बिजनेस से पैसा कमा करके स्कॉर्पियो ले रहा है तो क्या वो कोटा ही माना जाएगा? उसको कोटे से ही वो सारी इनकम है। देखिए आपको एक कोटेदार को हम बता देते हैं, आप लोग गेस कीजिएगा कोटेदार कौन सा है वो।
वो कोटा चलाता था, आज सुल्तानपुर का नंबर 1 का वो व्यक्ति है। इस चीज के लिए कैसे आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ कोटे की ही बदौलत ही नंबर 1 बना है? इस चीज में कैसे आप कह सकते हैं कि वह कोटे के बदौलत नंबर 1 का कोटा बना हो गया है? स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर जो भी उसके बाद सुविधाएं हैं, क्या आप गारंटी दे रहे हैं कोटे से ही वो उसने लिया है? क्या नहीं? भाई हमारा मानना ऐसा है। नहीं देखिए उसकी सूची जब आप खंगालेंगे, कोई बैंक से लोन लिया है, कोई प्राइवेट लोन लिया है, कोई जो है हित मिल से कर्जा लेकर के काम किया है, कोई रिश्तेदारों से कर्जा लेकर के काम किया है, तो आज तक तो बड़े बड़े उद्योगपतियों लोन लेकर के काम कर रहे हैं और कोटेदार ने लोन लेकर के अपना विकास किया, तो कौन सा गलत किया है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये बेरोजगारी की बात है। मेरे यहाँ बेरोजगारी की बात है, एकदम कम समय में आपको जवाब देंगे। मेरे यहाँ जांच हुई थी, मेरे पास खुद मेरे दरवाजे पे बोलेरो खड़ी थी, जांच हुआ, जांच में कोई वो नहीं पाया गया। उसके बाद अधिकारी ने देखा कि आपके दरवाजे बोलेरो, मैंने कहा सर आप एक चीज नहीं देखे, आपने बोर्ड नहीं देखा कि ये कैप्टन का घर है। मेरे वालिद साहब कैप्टन से रिटायर हुए, क्या मैं एक बोलेरो के लायक? उंगली बराबर नहीं है, आप समझिएगा मेरी बात मैं को। समझ रहा हूँ। अब मैं अपनी बात को ही खत्म करूंगा और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो, कोटेदार हो, या कोई पंचर की दुकान चलाने वाला हो, या गल्ले की दुकान चलाने वाला हो, या कोई भी हो, चाहे बड़ी दुकान चलाने वाला हो, होलसेल करने वाला हो, फुटकर करने वाला हो, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इससे पहले, कि अगर दूध वाला दूध में पानी कितना भी नहीं मिलाएगा और वो हमको दूध ला के देगा, लेकिन मेरे मन में शंका रहेगी कि इसमें पानी मिलाया है। ठीक उसी तरीके से जो हमारे कोटेदार हैं, पहले कमाए हैं, ये बात नहीं, इस बात को इनकार नहीं कर सकते, पहले कमाए हैं, अब वो किस तरीके से कमाए हैं वो ये जाने, सरकार जाने, इनके घर वाले जाने, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज जो कानून सरकार ने बना दिया है, उस कानून के तहत इन लोगों को अब मुसीबत खड़ी हो गई है। अब ये कोटा उस तरीके से नहीं चला सकते जैसा पहले चलाते थे। तो मैं ये चाहूंगा कि इनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी तक पहुंचे और इनकी जो भी जेन्युइन मांगे हैं वो सरकार इनकी पूरी करे और इनको सारी सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराए। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज, सुल्तानपुर। बहुत पारदर्शी